हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तबीयत पानी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जिस क्रम से आप चल रहे हो ना उसी क्रम से चलते रहो। ठीक है, अच्छा। तो देखो, जो हम पढ़ रहे थे, जैसे हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमने क्या किया था, घन घनाभ का जो कर लिया था प्रश्नावली। ठीक है, घन घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ लिया था, बेलन का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। और इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। तो सब कुछ हम अच्छे से करेंगे, सब कुछ एक एक चीज़ करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। हर एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। कोई भी चीज़ हमारी तरफ से ये नहीं रहेगा कि जो छूट गया। ठीक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज़ देखो, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे एक बात बताओ, जैसे अगर आपको क ख ग घ नहीं आता तो आप सिंपल सी बात है जो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते और उसके बाद आप निबंध लिखना तो भूल ही जाओ। सेम वही फंडा है कि भाई साहब, यदि आपको कोई चीज़ सीखना है तो सबसे पहले उसका बेसिक आना चाहिए। और बेसिक आने के लिए हमने आपको पहला ही वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें आप सबसे पहले अच्छे से देखो। तो उसमें हमने जो था सब कुछ अच्छे से बता रखा है कि क्या है, कैसे कोई फॉर्मूला कैसे बना, मतलब कोई भी चीज़ आपको रटाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से समझ लोगे। जब समझ लोगे हर एक चीज़, तब आपके लिए बचेगा ही क्या, कुछ नहीं। देखो, ये चैप्टर है ना, इसमें कुछ है नहीं, बस केवल फार्मूला ही है। सब फार्मूला मतलब एक चीज़ फार्मूला का वो चित्र समझ में आना चाहिए। कौन सा फार्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिखना चाहिए आपको, और दूसरा चीज़ उसका सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ हमको पता हो गया, सब कुछ हमको आ रहा है, सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं हमेशा तरह बार बार कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को नीचा कभी फील मत कराना, कभी भी अपने माइंड को यह मैसेज मत देना कि मेरा दिमाग जो है दूसरों से कमज़ोर है। कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। आपका अगर मान लिया ऐसा, पहले तो कुछ चीज़ होता नहीं, यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपके पास दूसरा रास्ता तो है, हार्ड वर्क वाला। सिंपल सी बात, मेरा एक ही रूल है भाई साहब, कि अगर आपको कोई चीज़, देखो आपका मुद्दा है कि भाई साहब हमको याद करना है या समझना है, तो वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा चीज़, इसका दो ही कारण हो सकते हैं कि भाई साहब, या तो चलो मान लिया कि भाई आपके पास टैलेंट कम है, दूसरा बंदा है वो टैलेंटेड है। ठीक है, लेकिन आपके पास दूसरा हार्डवर्क वाला रास्ता बच जाता है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 100 बार लिख तो सकते हो, 100 बार याद तो 100 बार उसको प्रैक्टिस तो कर सकते हो। पेन लेके 100 बार लिखो लगातार, 1 2 3 4 77 बार, 78 बार, 78 बार, 88 बार, 97 बार, 98 बार, 99 बार, 100 बार। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ को लगातार रुकना नहीं है। हाथ में मतलब उंगली में ना छाले पड़ जाने थे, इस हिसाब की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से यदि आप पढ़ दोगे किसी भी चीज़ को, ये किसी एक चीज़ को जो आपको तंग कर रहा है उसको आप लगातार अगर देख लिए लगातार, तो आप एक बताओ, आप कभी जीवन में उसे भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। तो मतलब कि तो मतलब आपको याद हो गया, एकदम एक एक चीज़ याद हो गया। मतलब जो याद होने वाला जो सिस्टम है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको ना याद हो, या ऐसा कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझो। बस बात इतना है कि आप कितना एफर्ट लगाते हो। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, हमेशा पढ़ाई पर फोकस करना। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करना, चूँकि देखो, किसी की उम्मीद हो तुम, उसको धोखा मत देना। अब वो कौन है आप समझिए। ठीक है, वो आपके लिए कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी इधर उधर की बातें बहुत हो गई, हमारे जो मुद्दे हैं हम उस पर आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं कि यदि आप देखो, पर्सनली 13.4 है गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 4πr²। अब ये आया कैसे? या तो सर हमको याद है मतलब इसका मतलब तुम रटे हो। ठीक है सर, ये देखो दो चीज़ होता है, या तो आप रटे हो या तो आप समझे हो। यदि रटे हो, याद हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप जाके सबसे पहले जो पहला वीडियो इसके प्लेलिस्ट में जो पहला बेसिक वाला वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें हमने सारे सब कुछ का फार्मूला अच्छे से समझाया हुआ, रटाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके उसको समझो, उसको देख लो। वह देख लोगे तो आपको पूरे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी अगर कहीं थोड़ा बहुत कहीं फंसता है तो उसके लिए मैं रिवाइज करवा ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको जाके देखना है। अगर देख लिया तो आपका यहाँ पे वेलकम है। ठीक है, इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, गोले का क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। तो देखो जी, अब हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला का पहला में इन्होंने दे रखा है त्रिज्या, इन्होंने दे रखा है एक गोले का त्रिज्या, इन्होंने दे रखा है कि 10.5 सेंटीमीटर का है गोले का त्रिज्या है। ठीक है, तो बोला है कि बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो किसका, गोले का। सिंपल सी बात है, कितना गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। तो बस 4πr², हमने r गुणे r रख दिया, आराम से हल कर दिया, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा। अब देखो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, r इन्होंने रेडियस दे रखा है क्या 5.6 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। देखो इन्होंने क्या रखा है,
यदि त्रिज्या इतना हो तब बताओ। केस 1 था कि यदि त्रिज्या इतना, फिर केस सेकंड में क्या है, यदि त्रिज्या इतना हो तो बताओ यदि त्रिज्या इतना हो तो क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो 4 पाई आर गुड़े आर हम रख दे, आराम से सॉल्व कर, 7 बटे 56.8, इसको हमने कर लिया 394 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर अभी तक तो सूत्र में ही रखना है। देखो इसका त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर है तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने रख दिया आराम से, 4 पाई आर स्क्वायर हमने रख दिया आराम से, हमने 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा का पहला क्वेश्चन में देखो, अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब व्यास दिया है, अब इन्होंने 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो व्यास से हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या देखो हमने ज्ञात कर लिया कितना है, 7 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो क्या, अब टोटल सरफेस एरिया, अब इस हिसाब से अब यदि अब एक ऐसे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर गुड़े आर, आराम से हमने इसको काट दिया और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई चीज है जो ना समझ में है, ठीक है। और दूसरा चीज देखो, अब इन्होंने देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या व्यास दिया 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर गुड़े आर, 15 7 105 होता है, 1.5 बार काटा यहाँ से, फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या इसका, किसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा फिर तीसरा क्वेश्चन में इन्होंने व्यास दिया 3.5 सेंटीमीटर, फिर इसका त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखो, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर गुणे आर, मतलब इसको हम आराम से हल कर देंगे, हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब तक हमने क्या किया था, अभी तक तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तक तो बस केवल जो 4 पाई आर स्क्वायर सूत्र है हम उसी पे रख के चल रहे हैं, फिर हमारा आंसर आता जा रहा है। अब आगे देखते हैं कोई सवाल ट्विस्ट किया है कि नहीं। देखो अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया निकालो। अच्छा अब देखो यहाँ पे कहानी जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले सब गोले वाला दिया था, अब इस अर्धगोले वाला दिया है। अच्छा एक पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जब हम अर्धगोला काट दिए तो जो साइड वाला भाग है उसका तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ऊपर भी तो एक वृत्त बना, मतलब 1 पाई आर स्क्वायर उसका हुआ, तो मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला प्लस 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। तो ये सब हमने आपको पहले वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो अगर आपने देख रखा है तब तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले ना आप जाकर उसे देखो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें उलझोगे नहीं। अब जब आपको एक बात होता है, जब आपको हर एक सूत्र याद हो जाएगा कि नहीं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जितना भी होता है, जितने भी फार्मूला है एक पेज में तो इतना लंबा था ना, सब कुछ आपको क्या अच्छे से याद हो जाएगा। जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा तब तो आपको पढ़ने भी मजा आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले देखो पहला वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा अगर देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, देखो तो अगर देख लो तो तब तो समझ में आता ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो सब वैसे हमने कर दिया, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर हमने हल कर दिया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है एकदम मस्त, चलने दो। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है गोलाकार गुब्बारे का पहले की स्थिति में त्रिज्या R1 मतलब 7 सेंटीमीटर, मतलब कि देखो एक गोलाकार गुब्बारा है जिसको फुलाने से पहले जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरी स्थिति में उसे और फुला दिया गया 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इन्होंने देखो त्रिज्या R1 R2 दे दिया, ठीक है, तो दोनों स्थिति में टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहली स्थिति में जब त्रिज्या R1 थी तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई R1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, तो पाई R1 स्क्वायर, तो इसको हमने कितना इसको निकाल दिया, कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा केस 2 में जब त्रिज्या R2 हो गई तो तब वक्र तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सिंपल जैसा प्रश्न बोलता है वैसे चलते जाओ, क्या 4 पाई R2 स्क्वायर, तो R2 14 था तो इसको हमने हल कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा तो रेशियो है पहले बटा दूसरा, तो रेशियो पहले बटा दूसरा, पहले 616 था दूसरा इतना आया था, इसको हमने सोल्व किया 1/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सही है ना, ठीक है। देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास इतना दे रहे हैं, ठीक है। जब भी इन्होंने व्यास दिया सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि उसको सबसे पहले उसका तुम त्रिज्या निकालो, ठीक है, क्योंकि देखो काम त्रिज्या ही आने वाला है। देखो अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास इन्होंने दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है, तो 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात किया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे देखो आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करा रहा है, मतलब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या करा है, कलाई करा रहा है, ठीक है जी। अच्छा तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कलई करा रहा है तो जिस पर कलई करा रहे हैं हम उसी का तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक चीज गोला है तो चाहे उसके अंदर का हो चाहे बाहर को, जो अंदर वाला जो ये वाला सीन है, ये वाला और ये वाला, देखो ऐसे है ना, जो ये वाला सीन है और यह वाला, ये दोनों क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। यह वाला भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यह वाला भी क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वक्र पृष्ठीय में ये वाला जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा दूसरा चीज और क्या था, देखो इन्होंने दे रखा था ना, तो हम वही करेंगे क्या
कटोरे का हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। देखो सबसे पहले व्यास हमने त्रिज्या निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, 5.25 सेंटीमीटर हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 2πr² था, 2πr गुणे r हमने कर दिया आराम से, 173.25 सेंटीमीटर हमारा आ गया क्या, गोले का मतलब गोले अर्ध गोलेकार कटोरे का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अच्छा अब एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रहा है हमारा, इतना क्षेत्रफल, ठीक है। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 16 रुपया, सिंपल सी बात। तो हमको तो ओवरऑल हमको पैसा ही चाहिए ना, तो मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर रखेंगे, 16 रुपये इधर रखेंगे, मतलब कि देखो वही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का व्यय कितना है, 16 रुपये है। इसलिए यहाँ पे लिखो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का व्यय है 16 रुपये, इसलिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का व्यय कितना होगा, दाहिने बटे बाएं, मतलब 16/100, फिर इसका गुणा कर दो, हल करने पर 27.72 रुपये। कोई दिक्कत समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, सब कुछ देखो एकदम ईजी है, बस आप एक क्रम से चलते हैं, ठीक है। अब देखो छठवां क्वेश्चन। अब छठवां क्वेश्चन इन्होंने कह रहा है कि क्या करें भाई, देखो छठे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई ये गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है जी, ये गोला दिया है, गोला हमने समझ लिया, जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है। अच्छा गोले की त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है। यदि टोटल सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छा ठीक है जी। तो इन्होंने कहा है, अच्छा इन्होंने बताओ ये यदि गोले के टोटल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या है। सिंपल सी बात है, सूत्र तो हमारा यही है, चाहे यह देके यह पूछ ले या यह देके यह पूछ ले, तो हमने वही सूत्र रखा। इसमें देखो हमने यह दे रखा था, यहाँ पे चिपका दिया, आर का मान हमको नहीं पता था, सब कुछ हल कर दिया, आर बराबर 77/40, मतलब कि 7/2, ठीक है ना। इसको देख लेना, इसको देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य वो नहीं है, देखो 7/2 सेंटीमीटर आएगा, ये 77, तो आर स्क्वायर बराबर 7, यहाँ पे 49 होना चाहिए ना, आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको प्रोसेस समझा देना, ठीक है। मेरा काम हल करना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है, हल करना आपका काम है, ठीक है। चूंकि अब देखो पढ़ाई आपकी है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको राह दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है, तो दोनों को टोटल सरफेस एरिया होगा क्या रेशियो। अब ये कहाँ पहाड़ क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं यार, देखो क्या दिया, चंद्रमा का व्यास, देखो एम मतलब मून, ई मतलब अर्थ, मतलब कि देखो हमें क्या लगे डीएम और डीई, तो इन्होंने क्या देखा है कि चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब कि तो जो इनके व्यास का रेशियो होगा ना, तो DM/DE, तो मून बाई अर्थ कितना होगा 1/4 होगा, किसका, व्यास का। अच्छा अब हमको निकालना है त्रिज्या में रेशियो निकालो, तो त्रिज्या में यदि रेशियो निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इसमें भी 2 से भाग दे, इसमें भी 2 से भाग कर दे, तो भाई मान तो वही रहा, कोई मान बदलने वाला नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो देखो हमने RM, इसको हम RM भी लिख दिए, ठीक है, इसको RM, इसको भी RM, ठीक है। देखो सिंपल, देखो हमने क्या किया, देखो ये हमने DM मून, देखो DM/DE बराबर 1/4 इन्होंने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या देगा, चंद्रमा का व्यास, मतलब देखो इन्होंने दे रखा था कि डी ऑफ जो चंद्रमा का व्यास है, ठीक है, वो किसके बराबर है, अर्थ के व्यास का 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ के व्यास का 1/4 है। अब हम इसको यहाँ पे ला दिए, ठीक है, अब यहाँ से कट गया, मतलब DM/DE कितना है 1/4। अच्छा अब हम यहाँ भी 2 से भाग दें, यहाँ पे भी 2 से भाग दें, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा यदि DM/2 को हम क्या लिख सकते हैं कि एक ही पथ में हो, अंश में भी उतने से भाग दो, हर में भाग दो, तो इसका मान में कोई परिवर्तन होता नहीं, ठीक है। अब DM/2 को हम क्या लिख सकते हैं, RM लिख सकते हैं, भाई व्यास का आधा तो त्रिज्या होता है, तो इसको हम RM लिख दिए, और इसको भी हम कह सकते हैं RE लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा RE हो गया, ठीक है, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, तो RM/RE हो गया, मतलब और 1/4 का 1/4 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब एक बात, टोटल सरफेस एरिया मून कितना होगा, 4πr ऑफ मून, मतलब मून का त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πr, आर किसका है, आर अर्थ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब यहाँ से तो कट जाएगा, क्या बचेगा, RM/RE का होल स्क्वायर, तो RM/RE देखो हमने निकाला था क्या, RM/RE कितना था 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 1 क्या होगा 16, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना ईजी, जी हाँ बिल्कुल इतना ईजी रहता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इसकी आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो बाहरी त्रिज्या देखो इन्होंने क्या बता, देखो एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, देखो ये अर्धगोलाकार कटोरा हमने बना लिया, ठीक है, मतलब देखो अंदर से भी ऐसा ऐसे यू है, यू आकार का, मतलब एक कटोरा टाइप का, ठीक है, इसमें खाली स्थान है, ठीक है। अच्छा अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटी स्टील से बना है, इसका मतलब कि जो देखो मोटाई इसकी कुछ है, तो मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतनी स्टील से बना है। अच्छा यदि आंतरिक त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, यदि यहाँ से यहाँ तक केवल इतनी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और इतना तो 0.25 है, ठीक है,
तो इन्होंने कहा है कि बाहरी पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया निकालो। सिंपल सी बात, बाहरी पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² होता है। लेकिन इसमें आर हम कौन सा लेंगे भाई, देखो अंदर वाला पूछता तो हम यह वाला 5 सेंटीमीटर लगा के अंदर वाला निकाल देते, लेकिन उन्होंने अंदर वाला नहीं पूछा है, इन्होंने बाहर वाला पूछा है। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितना होगा कैसे पता चलेगा, अंदर वाले की त्रिज्या 5 तो है ठीक है, लेकिन ये चौड़ा कितना है, देखो अंदर वाले में ये चौड़ाई जोड़ दें तो हम बाहर वाले पहुंच जाएंगे ठीक है। 0.25 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, तो हम क्या करेंगे तो वही जोड़ देंगे क्या, जो टोटल हमारा रेडियस होगा बाहरी त्रिज्या, ये क्या है बाहरी त्रिज्या है 5 + 0.25, इसको हम जोड़ दिया तो क्या होगा हमारे मिल गया ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे आर की जगह इसको रख देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा। तो 2πr² हमने किया 2πr², तो आर गुड़े आर हमने कर दिया और आराम से 173.25 सेंटीमीटर हमारा आंसर क्या आ गया ठीक है। सवाल समझ में आ गया ना कैसे करना है, बाकी करना तो आपको है ठीक है। अच्छा 9वां देखो क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि क्या, देखो इन्होंने दे रखा है कि एक गोले का टोटल सरफेस एरिया 4, अच्छा एक बेलन का शीर्ष, इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ देखो इन्होंने दे रखा है, हाँ देखो इन्होंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है। इन्होंने दे रखा है कि भाई ये गोला इस प्रकार से फिट है, तो देखो ये एक बेलन है, इस बेलन में इस गोले को फिट किया गया है ठीक है, इस हिसाब से फिट किया गया है कि जो इसकी त्रिज्या होगी बेलन की वही गोले की त्रिज्या होगी, पहला कंडीशन ऐसा उन्होंने दे रखा था ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह त्रिज्या आर है, तो इसके भी त्रिज्या आर है, जब इसकी त्रिज्या आर है तो इसका व्यास कितना होगा 2r होगा, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी 2r होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कोई बेलन बनना है, देखो हमको 2 चीज निकालना है, हमको क्या करना है देखो रेशियो निकालना है किसका, टोटल सरफेस एरिया का ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया का ठीक है। हमको क्रॉस सेक्शन एरिया देखो क्या है 2πrh। अच्छा देखो ऐसा यदि कंडीशन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ठीक है। देखो इसमें 3 चीज देखो इन्होंने पूछा था, क्या पहला गोले का टोटल सरफेस एरिया ने पूछा था, यदि ऐसा कंडीशन है तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया तो 4πr² क्या कुछ भी होता है, देखो यहाँ पे हो गया ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इस हिसाब से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, h बराबर तो हमारा 2r है, तो हम 2πrh, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। यदि आपको ये क्या आपको एकदम पता होना चाहिए, तो पता होने के मतलब रटाना नहीं, समझना है, समझने के ना पहला वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है। मतलब 2πrh रख दिया, 2πr h की जगह पे हम 2r लिख दिया, तो क्या 4πr² आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बेलन का वर्ग। अब तीसरा में पूछा है दोनों का रेशियो बताओ, 1 मतलब एक गोले का टीएसए बाई बेलन का टीएसए का गोलन का देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इन्होंने अनुपात पूछा था ठीक है। तो देखो पहला का मतलब यह, दूसरा का मतलब यह ठीक है, तो इसको रख दो, सेम ही चीज आया, तो एक चीज आया तो कट के कितना आएगा 1/1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 13.4 भी अपना आसानी से कर लिया, सब कुछ समझ में आ गया, कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो हमारे हिसाब से नहीं समझ में आ गया हो। यह छोटा सा प्रश्नावली है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको सोचने जिसको आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी चीज़ें आप सीख ली बता ही दी हैं ठीक है, सूत्र आपको याद करवा ही दिया है, सवाल का प्रैक्टिस करवा ही दिया है, अब बस इसको आप क्या करो प्रैक्टिस कर लो, आपको सब कुछ आ जाएगा ठीक है। अच्छा अब दूसरा चीज़, कभी भी अपने आप पे डाउट मत रखना, हमारे हम जैसे ज्ञान की बातें करें तो ज्ञान की बात ये है कि भाई साहब कभी भी अपने आप को डाउट मत करना, देखो सिंपल सा फंडा है, जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा है, अगर वो आपके हिसाब से वो बहुत तेज है, तेज का मतलब ये है कि वो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे देता है और आप नहीं दे पाते हो, इसका मतलब है कि भाई और आपको याद भी थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, केवल आपको भ्रम है, जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको भी एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो तो याद होगा नहीं, अब वो जो है भी पढ़ रहा है ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि मतलब अब देखो कोई चीज़ है कि जैसे आपको थोड़ा सा लेट याद हो रहा है, उसको थोड़ा जल्दी याद हो रहा है, तो ऐसा नहीं, शुरू में उसका लेवल सेम था, लेकिन क्या है कि उसने पढ़ाई पढ़ लिया तो उसे अब समझ में आने लगा, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी याद होता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा आपको लेट समझ में आता है ठीक है। अच्छा तो हमको क्या करना है, देखो आपको करना क्या है कि किसी भी चीज़ को आप क्या करो 100 बार लिख लो, क्या कितने बार सर आप क्या करो, हाँ जैसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको कितना बार लिखो, कम से कम 100 बार लिख दो, मतलब एक पेज लो, पहला बार एक ही चीज, इसी सवाल मान लो यही सवाल है, इसको हम पहली बार लगाए आ तो गया समझ में, फिर दूसरी बार लगाए समझ में आ रहा है, फिर भी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 97, 98, 99, 100। अब बताओ एक ही चीज को अगर हम 100 बार लिख ले, इसको तो एक एक शब्द हमको याद हो जाएगा, तो मतलब कि जो हमारा काम था याद होने वाला, हम ऐसा कह नहीं सकते कि भाई साहब हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, सब कुछ पोटेंशियल आपके अंदर है, सब कुछ भगवान ने आपने दे रखा है, बस आपको यूज करना है ठीक है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है, यकीन मानो, इसी अपने अनुशासन और श्रद्धा के साथ पढ़ते जाओ, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपके अंदर बहुत परिवर्तन है, और आपका जो गणित है ना, जो कल कठिन लगता था वो एक मजाक बन के रह जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। जो हमने अपना काम कर दिया, अब आप अच्छे से पढ़ो ठीक है, और
अब इसी प्रकार के देखो हमारा मतलब मैं सारा वीडियो डाल दूंगा, बस आप उसे पढ़ो। बाकी अपना कुछ अगर भाव व्यक्त करना चाहो तो कमेंट व्यक्त कर सकते हो, अच्छा है बुरा जो भी लिखना चाहो, ठीक है। और देखो उद्देश्य था पढ़ना, पढ़ो, बात खत्म। जैसे आओ बैठो समझो सीखो जाओ, खत्म। हमारा मोटो ये, आओ बैठो समझो सीखो जाओ, ठीक है। सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।